Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel and you are watching BS English with Laiba. Our today's topic is themes in My Son the Fanatic. इससे पहले लेक्चर में हम लोग कैरेक्टर्स, समरी, सिंबल्स इन तमाम चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं और उन दोनों लेक्चर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहला जो हमारा थीम है वो है रिलीजन। इस शॉर्ट स्टोरी में हमें दो कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं और उन दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है ड्यू टू द चेंज बिहेवियर ऑफ अली। यहाँ पे परवेज़ जो है वो बिलोंग तो मुस्लिम रिलीजन से करता है लेकिन उसको फॉलो नहीं करता। उसके ऑपोजिट उसका बेटा जो है वो मुस्लिम रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया उसने और उन तमाम चीज़ों पर वो अमल भी करता है। परवेज़ जो है एक मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते हुए भी उस पर अमल नहीं करता। वो एक इमिग्रेंट पर्सन है जो कि वो लंदन में आके रह रहा है और एक टैक्सी ड्राइवर है वहाँ पे जो कि 20 साल से वहाँ पे काम कर रहा है। परवेज़ जो है वो अल्कोहल पीता है, पोर्क खाता है, उसने वेस्टर्न कल्चर की तमाम चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया है और मुस्लिम रिलीजन को वो भूल गया है। अब रिलीजन को भूलने की एक वजह यह भी हो सकती है कि मौलवी ने इसको ह्यूमिलेट किया था जब ये बचपन में कुरान पाक पढ़ने जाता था। उस वक्त क्या हुआ था इसके साथ कि जब ये पढ़ने जाता था ना तो वहाँ पे मौलवी साहब ने क्या किया था कि रस्सी का एक किनारा जो है उसको छत से बांध दिया था और दूसरा जो रस्सी का टुकड़ा होता है उसको इसके सर से बांध देते हैं ताकि जैसे ही परवेज़ को नींद आए इसका सर हिले और इसकी आंख खुल जाए। ठीक है। परवेज़ ना सिर्फ ये कि वो रिलीजन को छोड़ दिया था उसने बल्कि उसका मजाक भी उठाता था क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न सोसाइटी ही सब कुछ है क्योंकि वेस्टर्न कल्चर ने उसको फ्रीडम, लिबर्टी, फ्लेक्सिबिलिटी ये सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड की थी। तो उसको वो प्यार करता है वेस्टर्न कल्चर से और वो रिलीजन को भूल चुका है बिल्कुल। लेकिन उसके बरअक्स उसका जो बेटा है वो उससे कदरे मुख्तलिफ है। वो रिलीजन को अडॉप्ट कर लेता है, वो उन तमाम फुलिश एक्टिविटीज़ को छोड़ देता है। स्टार्ट में तो उसका बेटा भी उन तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। वो वीडियो गेम्स खेलता है, वीडियो टेप्स हैं, टीवी है, स्विमिंग है, उसकी एक इंग्लिश गर्लफ्रेंड होती है, इन सारे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। लेकिन बाद में उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, वो रिलीजन की तरफ फोकस करना शुरू कर देता है और उसको ऐसा लगता है कि मेरा बाप जो इस तरह की फुलिश एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है वो इसकी वजह से जहन्नुम में जाएगा। अली समझ नहीं पा रहा होता कि मेरा बाप क्यों इतने वेस्टर्न कल्चर को पसंद करता है क्योंकि अली के नज़दीक जो वेस्टर्न पीपल हैं वो उनसे नफरत करते हैं। ठीक है। वो कहता है कि जो वेस्टर्न के लोग हैं वो हमें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अली कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी जो है वो जहाद में वक्फ कर दूंगा उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कि हम पे जुल्म करते हैं और ऐसा करने से मुझे जो है वो इनाम मिलेगा और वो इनाम जो है मुझे वो जन्नत में दिया जाएगा। तो रिलीजन का थीम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट स्टोरी के अंदर। यहाँ पे हमें दो करेक्टर्स में रिलीजन डिफरेंस बहुत ज़्यादा नज़र आता है, परवेज़ और अली में। ठीक है। अब सेकंड जो थीम है हमारा वो है जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पे परवेज़ जो है एक ऐसा बाप है जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करता है अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, ताकि वो उनकी ज़रूरियात को पूरा कर सके। ख़ास तौर पे परवेज़ जो है वो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। परवेज़ चाहता है कि मेरा बेटा जो है वो एक अकाउंटेंट बने, इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करे। इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करने की एक वजह ये है कि परवेज़ के नज़दीक ये बहुत ही ज़्यादा वेल पेड जॉब है। उसके अलावा वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है इस जॉब से। यहाँ पे अली जो है वो अपने फादर के प्लान पे बहुत ज़्यादा फॉलो करता भी है क्योंकि अली जो है वह बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट स्टूडेंट होता है, ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है वो, और उसने अपने बाप को बहुत ज़्यादा प्राउड फील करवाया हुआ होता है। लेकिन बाद में क्या होता है, अली जो है वो चेंज हो जाता है, वो फोकस कर लेता है मुस्लिम रिलीजन को, उसको अडॉप्ट कर लेता है और वेस्टर्न कल्चर को वो अवॉइड करता है। जो सारी चीज़ें उसने वेस्टर्न कल्चर की उसने अडॉप्ट की हुई होती हैं उसको वो छोड़ देता है क्योंकि अली को ऐसा लगता है कि दे हेट देम। दे से यहाँ पे मुराद है वेस्टर्न पीपल और देम यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी। यहाँ पे सिर्फ परवेज़ और अली की बात नहीं की जा रही बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी की बात की जा रही है कि वेस्टर्न पीपल जो है वो मुस्लिम लोगों से जो है वो नफरत करते हैं और वो कभी भी हमें एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। अब ये अली जो है वो रिजेक्ट कर देता है अपने फादर्स की वैल्यूज़ की। बेसिकली वो वेस्टर्न कल्चर की जो वैल्यूज़ हैं उसको रिजेक्ट करता है अडॉप्ट करने से। ठीक है। तो ये जो है जनरेशन कॉन्फ्लिक्ट जो है ये एक ऐसा चीज़ है जो कि हर इमिग्रेंट फैमिली को फेस करनी पड़ती है। अगर हम अपनी सोसाइटी में भी देखते हैं, बहुत से ऐसे एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं पाकिस्तान की जो कि पाकिस्तान छोड़ के किसी और मुल्क में जाके रह रहे हैं और वहाँ की उनको नेशनैलिटी भी मिल गई है। अब क्या होता है कि वहाँ पे वो जाके नेशनैलिटी तो उनको मिल गई है, वहाँ पे वो रह रहे हैं, लेकिन वहाँ की सोसाइटी जो है, वहाँ का कल्चर जो है, वहाँ के लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ये हमारे मुल्क से नहीं है। और अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता कि वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। तो उनको जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट, इस तरह के आइडेंटिटी क्राइसिस जो है बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। और हनीफ कुरैशी हमारे जो राइटर हैं वो भी एक इमिग्रेंट सन है, तो उनको जो डिफ़िकल्टीज, जो चैलेंजेस अपनी लाइफ में फेस की थी उन्होंने, वो सारी चीज़ें उन्होंने इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर डिस्कस की हैं। हमारा थर्ड थीम जो है वो है आइडेंटिटी।
علی از ٹرن ٹو فنڈامنٹلسٹ بلیوز ہائی لائٹس ہی سرچ فار آئیڈینٹی کہ علی جو ہے فنڈامنٹلسٹ بلیو کی طرف اس نے فوکس کر لیا. یہ چیز جب ہائی لائٹ کرتی ہے کہ وہ اپنی آئیڈینٹی کو سرچ کر رہا ہے, وہ یہ تلاش کر رہا ہے کہ دنیا میں ہماری جگہ کہاں پہ, ہم لوگ کہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں, کیونکہ ویسٹرن سوسائٹی جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے. اس کی برعکس پرویز کی آئیڈینٹی جو ہے وہ انٹرٹوینڈ ہے. اس نے کیا ہے جی, ویسٹرن لائف اسٹائل کو اس نے اڈاپٹ کر لیا ہے, مسلم ریلیجن کو, اپنے کلچر کو وہ بھول چکا ہے. کیونکہ پرویز کو ایسا لگتا ہے کہ ویسٹرن کلچر کو, ویسٹرن سوسائٹی کو ڈیپلی اڈاپٹ کرنے سے وہ اپنی فیملی کو اور اپنے سن کو ایک بیٹر فیوچر دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب فورتھ تھیم ہمارے یہاں پہ اسٹیریوٹائپس ہے. یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ تھیم ہے اس شارٹ اسٹوری کا. دا اسٹڈی ٹچ آن دا ڈینجر آف میکنگ اسپشنس. یہاں پہ کریکٹرس کو اسپشنس کا, اوپینینس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جہاں پہ یہ جو اسٹیریوٹائپس کا تھیم ہے ہمیں دو کریکٹرز میں نظر آتا ہے, علی اور پرویز کے اندر, علی اور بٹینہ کے اندر. علی کو جو ہے ان فالس اسمپشنس کا, فالس اوپینینس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جب پرویز جو ہے وجہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ علی کا بیہیویئر جو ہے وہ کیوں چینج ہے. تو اس وقت پرویز کی جو دوست ہے اس کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے علی جو ہے وہ ڈرگ ایڈکٹ ہو گیا ہو یا فالس ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو گیا ہو, جو اس وقت کی جو ینگ جنریشن ہے وہ اس میں انوالو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جو فالس اسمپشنس ہیں وہ غلط ثابت ہو سکتی ہیں, اور یہ غلط تھی بھی اس شارٹ سٹوری کے اندر, کیونکہ علی جو تھا وہ مسلم ریلیجن کی طرف فوکس کر رہا تھا, وہ کسی غلط کام کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا. اب اپنی سوسائٹی میں بھی اس طرح کی جو فاسٹ ایڈوائسز ہوتی ہیں کسی کی بھی زندگی کو وہ تباہ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور جو اولڈر جنریشنز ہوتی ہیں نا, ان کا ینگ جنریشن سے اعتبار جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے, اور نہ ہی ینگ جنریشن کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پروو کر سکیں کہ آیا ہم لوگ درست ہیں یا نہیں. سملر جو سیکنڈ ہمارا جو یہاں پہ کریکٹر ہے وہ ہے بٹینہ کا کریکٹر ہے. بٹینہ کو ججمنٹ فیس کرنی پڑتی ہے فرام علی. جب لاسٹ سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں علی جو ہے وہ بیڈ بیہیو کرتا ہے بٹینہ کے ساتھ ڈیو ٹو ہر پروفیشن, کیونکہ بٹینہ جو ایک پروسٹیٹیوٹ ہوتی ہے اور وہ اس کو اسی طرح سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو نیرو مائنڈیڈنس ہوتی ہے, اس طرح کے جو ازمپشنز ہوتی ہیں, اوپینینز ہوتی ہیں, وہ بہت ہی زیادہ نقصان کا باعث بنتی ہیں. ٹھیک ہے. اب لاسٹ تھیم جو ہے ہمارا وہ ہے سیکریفائس ہے. اس میں سیکریفائس کا تھیم ہمیں نظر آتا ہے پرویز کے کریکٹر کے اندر. پرویز جو ہے وہ بہت زیادہ محنت کرتا ہے اپنی فیملی کے لیے, اسپیشلی علی کے ایجوکیشن کے لیے, کہ علی کو ایک بیٹر فیوچر پرووائڈ کر سکے. اور یہ سیکریفائسز بیسیکلی ان امیگرینٹ فیملیز کی دکھائی جاتی ہیں جو کہ ایک امیگرینٹ پرسن جو ہے اپنی فیملی کے لیے کرتا ہے تاکہ اپنی فیملی کو ایک اچھا فیوچر اپرچونیٹیز اس کو پرووائڈ کر سکے, اپنی جو نیکسٹ جنریشن ہے اس کو اچھی فیسلٹیز جو ہے وہ دے سکے. ٹھیک ہے. یہ سارے تھیمز ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں. تو مائی سن دا فنیٹک کو ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر لیا ہے, اس کی سمری, کریکٹر, سمبلس, تھیمز, ہر چیز کو ہم نے ڈسکس کر چکے ہیں. پھر بھی اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.